सिद्धू जी, शीतल जी, वेटिंग। 1 मिनट लेते हैं यही सब करने के लिए थोड़ा। हाँ, जैसे हम लोग कहीं पर भी बैठते हैं क्लास सेटअप करते हैं, वैसे क्लास सेटअप कर रहे हैं अभी। या जयंत जी, अशोक जी, प्रशांत जी, सोनाली जी। हाँ, ये प्रशांत जी क्या बात है। वेरी नाइस। क्या स्टार्ट करें आपके बिना? सीमा जी, शीतल जी, मनीराम जी, सिद्धू जी। अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना स्टार्ट करने को। आपको देख लूं तो फिर मजा आएगा मैं किससे बात सर कर हम रहा हूँ। 2 मिनट में कैमरा ऑन करते हैं सर। ओके, थैंक यू। जय गुरुदेव। वेरी नाइस। तो स्टार्ट करें। तो मेरा नाम साम्राज है और मैं मुंबई से हूँ। और मेरा बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है। और इस कल्चर में काफ़ी गहरा मेरा रिश्ता है। और यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, यहीं रहने का मन करता है, तो इधर ही रहता हूँ मैं। हाँ, SSY कल्चर के अंदर ही। और ये अभी ऐसा लगता है कि SSY मेरा फुल टाइम है और बाकी भी जो करता हूँ मेरे मेरे लिए पार्ट टाइम हो गया है, ऐसा हो गया है। बट दैट्स हाउ आई लव एंड एंजॉय। बिकॉज ज़्यादातर 99% मैं SSY कल्चर के अंदर होता हूँ और जस्ट 10% मेरे बिजनेस में। क्योंकि वो 10% भी जो देता हूँ वो इतना हो जाता है कि सभी लोग बोलते हैं कि मेरी जरूरत ही नहीं है। तो मैं बोला अच्छा है, जल्दी है कि आप लोग और भी बोल दे ऐसे कि मेरी जरूरत नहीं है, मैं फ्री हो जाऊँ पूरा। हाँ। तो ये सब गुरु जी की देन है कि वो 10-15 मिनट भी जब मैं देता हूँ उससे बहुत यू नो ज्यादा अ, उनको मिल जाता है। यस, वेरी नाइस। सो ऑलरेडी, हाँ, कितने लोगों को लाइक वांट टू बी रियली कैसे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब नॉट रियली ग्रोइंग इन अबंडेंस। कितने लोगों को लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर पे बैठ जाना ये स्पिरिचुअलिटी है। कितने लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब डिजायर विजायर कुछ होना नहीं चाहिए, जस्ट यू आप भगवान भगवान करते रहो, या आप भगवान के ही द्वार पे या SSY के ही रास्ते में चलो। और ये है स्पिरिचुअलिटी। कितने लोगों को लगता है जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स यस नो। जो लोग कैमरा में नहीं है वो लोग डाल सकते हैं, या पुट इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को लगता है कि आप ये सब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वहां स्पिरिचुअलिटी नहीं होता है करके? यस, पुट इट। यस, नहीं होता है। तो पुरुषोत्तम जी बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। वेरी गुड। तुषार जी बताइए, आप है कैमरा में तो आप बोल सकते हैं। क्या लगता है आपको कि जो भी वर्ल्ड है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हाँ बताइए आपको क्या लगता है, सही है गलत है? शुरू में मुझे ऐसे लगता था कि स्पिरिचुअलिटी मतलब डिजायर वगैरह जो है वो छोड़ देना है और हाँ, वैराग्य की तरफ जाना है। बट अभी समझ में आ रहा है कि दैट इज नॉट द रियल थिंग। आप आपका काम करते रहो। वेरी। हाँ, बट आपके भाव जो है वो उस तरह से होने चाहिए कि सबको मैं समाऊं। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। वेरी नाइस। यस, मनीषा जी बताइए आपको क्या लगता है? स्पिरिचुअलिटी में दोनों वर्ल्ड बैलेंस रहना चाहिए, इनर और आउटर। एक ही में ज्यादा करेक्ट। काम किया तो मजा नहीं आता है। वेरी नाइस। संतोष जी बताइए। और जो लोग कैमरा में नहीं, एटलीस्ट आप लोग डाल सकते हैं। मुझे भी वही लगता है, बैलेंस रहना चाहिए। हाँ हाँ, वेरी नाइस। या दत्ता राय जी सेइंग SSY से समय आया स्पिरिचुअलिटी का। वेरी नाइस वर्ल्ड। यस, हु एल्स वुड लाइक टू शेयर? क्या है, सेशन में बहुत मजा आने वाला है। एक नया एंगल देखने को मिलेगा आपको स्पिरिचुअलिटी एंड वट एवर वी आर डूइंग, जो भी हम कर रहे हैं उस तरीके से अगर आप देखने लगोगे तो यू विल सी दैट नो डिफरेंट एंगल। फाइन। यस, एनीवन एल्स? स्टार्ट करें फिर।
ठीक है, ये जो भी नॉलेज जो अभी मिला है मुझे, जो समझ में आया है, वो एक गुरुजी के ही साथ रहकर, लाइक गुरुजी के ऑडियो सुनकर ही कहीं ना कहीं से ये समझ में आया कि ये ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कन्विंस करूं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, दैट वे। सो दिस इज completely knowledge presented by, this presentation is just from the knowledge of Guruji only. Okay, कुछ भी मैं अपना नहीं है, पर लेकिन मेरा जो समझ है, हो सकता है कि आपका और बाकी लोगों का समझ में अलग हो सकते हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सभी लोगों को पता भी है, करेक्ट? ये जो है एशियन मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे ही चलता था, इसीलिए इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, बताइए व्हाट इज व्हाट डू यू द यू नो ट्रुथ को डिफाइन कीजिए। ट्रुथ वर्ड, इसको डिफाइन कीजिए। जो उन लोगों को पता है, बहुत लोगों ने एक पता है, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, सबसे पहले ट्रुथ वर्ड को डिफाइन कीजिए। ट्रुथ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड कॉल्ड ट्रुथ, और उसका डेफिनेशन बताइए या उसका मीनिंग बताइए। एनीबडी? देखिए, कम्युनिकेशन करेंगे तो मजा आएगा। हाँ, जय गुरुदेव। यस, बोलिए ना अनीशा जी। अलाइनमेंट विथ मनसा वाचा काया। वेरी गुड, ये तो हमने सीखा है बीएसटी में, तो राइट है। ओके, फाइन। हु एल्स इज है, और कौन है? तो ट्रुथ सबका अलग अलग हो सकता है। नहीं, सब बराबर है एकदम। Jai Gurudev. हाँ, Whatever exists in the world, material world or spiritual world, everything is truth. Whatever is that. ओके, जो भी है वो सभी ट्रूथ है। फिर भी डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन अगर उसको बोलेंगे ना, जैसे कि साम्राज्य आपका मतलब क्या है, तो वो मतलब का एक डेफिनेशन होता है, ये उसका मतलब है ना? तो ये वर्ड का एक डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन क्या है ट्रूथ का? जैसे मनीषा जी ने बोला, एब्सोल्युटली बराबर बोला उन्होंने कि मनसा वाचा काया, करेक्ट ना? तो ये तीनों अगर अलाइंड रहेगा तो ये सत्य है। अगर तीनों, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो आप देख रहे नहीं हो ना, जो कोई और देख रहा है वो और कुछ और हो सकता है, मैच नहीं कर रहा है, तो ट्रुथ कैसे होता है? ट्रुथ मतलब क्या? कोई भी देखता हो वो ऐसे ही होता है, इससे इसके अलावा कुछ नहीं, उसको ट्रुथ बोलते हैं। करेक्ट और रॉन्ग? हाँ, हाँ, तुषार जी ने जैसे लिखा है, द थिंग्स विच इज नॉट चेंज्ड बट इट इज अ एक्सप्लेनेशन है। हाँ, उसका डेफिनेशन क्या है? वो तो एक्सप्लेनेशन है, ये चीज जो बदल नहीं सकता। करेक्ट। व्हाट एल्स? एनीबडी एल्स? आंसर तो बोल दिया मनीषा जी ने, फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो फिर देखते हैं, सोचते हैं, कुछ और है क्या उसका? बताइए। एकदम खामोश बैठेंगे तो कैसे चलेगा? ट्रूथ कैन बी एक्सपीरियंस ऑल्सो। या इट कैन बी एक्सपीरियंस, बट आई एम वट एवर यू सेड ना, ट्रुथ का जो डेफिनेशन है वो तो एक ही है अभी फिलहाल। वो क्या है? मनसा वाचा काया। अगर हर आदमी का सत्य अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रेज योर हैंड। हो सकता है। सबका अलग अलग है। हाँ, मैं मुंबई में बैठा हूँ तो ये मेरा सत्य है। कोई कोई मलकापुर में बैठा है, कोई संभाजी नगर में बैठा है, और कोई अहमदनगर में बैठा है। दोनों भी अलग अलग लोग हैं, एक ही सिटी में दो अलग लोग बैठे हैं, अहमदनगर और संभाजी नगर। बराबर है कि नहीं? हाँ, तो दोनों भी सत्य है कि नहीं? हाँ, अपने अपने हिसाब से सब सत्य है ना? तो दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? हाँ, मनीषा जी जो बोले मनसा वाचा काया, तो मैं जो बोलता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वही मैं बोलता हूँ, और वही मेरी एक्शन होती है, तो ये सत्य है। करेक्ट है? एग्री एवरीवन इन वन पेज? सबको लगता है सही है? आपका आंसर चाहिए। और जो लोग आए हैं अभी, प्लीज पुट योर कैमराज ऑन सो दैट वी कैन सी यू एंड वी कैन कम्युनिकेट। प्रवीण जी, यस, बराबर है, सभी लोग बोल रहे हैं। लता जी बराबर है ना? मनसा वाचा काया, जो मैं सोचता हूँ वही मैं बोलता हूँ और वही मैं करता हूँ, ये अगर अलाइंड हो जाए तो फिर ये सत्य है, मेरे अपने अपने लिए और सबके लिए भी, इंडिविजुअल। तो इसमें कोई बदलाव हो सकता है? हाँ, उज्जवल जी बराबर है कि नहीं? हाँ, ये बदलाव हो सकता है क्या? नहीं, ये बराबर है। लाइन बराबर है, राइट ना? सब लोग इन वन पेज। हाँ, वेरी गुड। नाउ मेरा सेकंड क्वेश्चन है,
हाँ, मेरी सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज हैप्पीनेस? चलो ठीक है, व्हाट इज हैप्पीनेस छोड़ देते हैं, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस को डिफाइन कीजिए अभी, डिफाइन सक्सेस। You're satisfied with the work you do? सेटिस्फाइड विद व्हाट यू डू, प्लीज कम्युनिकेट। देखिए बहुत मजा आने वाला है, आपको एक नया एंगल देखने को मिलेगा। ये एंगल के बाद में आपका लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो सोच है, कुछ लोगों का अभी डाउट होगा स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म, ये काफी दिन मतलब काफी लोगों का ये आइडिया क्लियर होने वाला है, एंड दैट्स माय पर्पस टुडे। इंस्पायर्ड बाय पुरुषोत्तम जी ने बोला कि चलो सर आप कुछ करिए, ये जो आपका नॉलेज है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, तो मैंने एक्सप्लोर करके आज आपको दे रहा हूँ। यस, बताइए। Happy when you get what you want. वेरी गुड, व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट, ये तो हमारा एसएसवाई का डायलॉग है। हैप्पी करेक्ट है। यस, बोलिए बोलिए, शेयर कीजिए। Happiness, Jai Gurudev. हाँ बोलिए। Happiness means whatever we have got, whatever we are getting, that's the only chance or that's the only possibility, and you accept. Means uh, happiness without reason. हाँ, ये तो लाइक हैप्पीनेस को जाते हुए रास्ते की बात कर रहे हैं, मतलब इसका डेफिनेशन, जैसे ट्रुथ का डेफिनेशन हमने देखा कि मनसा मतलब वाचा काया। हाँ, कुछ मिलने हाँ, के बाद ही हैप्पी होंगे ऐसा नहीं। तो आई एम आस्किंग यू सक्सेस फर्स्ट नाउ, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर सक्सेस? सक्सेस को डिफाइन कैसे किया जाए, बोलिए, डिफाइन सक्सेस। आप Satisfaction बोलते is हैं ना एक सक्सेसफुल आदमी है, एक सक्सेसफुल आदमी है, व्यक्ति है, या आप भी सक्सेसफुल हो कहीं ना कहीं से, हाउ डू यू डिफाइन दैट कि आई एम सक्सेसफुल और सो एंड सो इज सक्सेसफुल बिकॉज डैश? यस तुषार जी बोलिए ना, मजा आएगा कम्युनिकेट करेंगे। मटेरियलिस्टिक, जब हम हाँ, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट करते हैं तो वी से दैट ही इज अ सक्सेस पर्सन। यस आई कैन से दैट, बट इफ आई से कि सबके अपने अपने जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टर होता है और एक डॉक्टर होता है और एक, तो सबके अभी अलग अलग सक्सेस हो गए ना, फिर तो आप जो बोल रहे हैं इससे तो फिर तो इनकी किसी कहीं भी मैच नहीं होने वाला है। करेक्ट और रॉन्ग? और कोई तो सेवा में है, तो सेवा में भी है वो, और फिर वो भी कुछ, उसको तो मटेरियलिस्ट वर्ल्ड से कोई मतलब ही नहीं, वो तो सेवा ही कर रहा है। वो कितने लोगों का सेवा कर रहा है वो डिपेंड करता है। यस मनीषा जी बताइए। अ, जिसके पास फेम है, रिस्पेक्ट है, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप्स है। वेरी गुड, तो जिसके पास ये सभी है उसको हम सक्सेसफुल बोलते हैं। वेरी नाइस। व्हाट एल्स, हु लाइक टू ऐड मोर? और सभी लोग कैमरा में आ जाएंगे, कितने लोग हैं? तो और मैं तो सिर्फ टाइम पास करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर तक, इससे ही जब तक सबका कैमरा देखता तो मुझे एनर्जी आती है, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड जाने में मजा आएगा। हाँ, तब तक मेरा टाइम पास चालू है, इनसे बातें करते 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 ऐसा लगता है। हाँ, सो यस आई विल टेक ऑल द नेम्स अगेन, जयंत जी, मेघना जी, विशाल जी, अशोक जी, अ, अ, मनीराम जी, सितू जी, सीमा जी, राधा जी, शीतल जी। सर, हमने हेडफोन पहने हैं तो इसलिए हम कैमरा थोड़ी देर ऑन नहीं कर सकते, बच्चों की टिफिन बना रहे हैं। बनाओ बनाओ बनाओ, थोड़ा हमारे लिए भी, हमारे नाम से भी थोड़ा खा लेना हेडफोन आप। की वजह से मैं कंसंट्रेट करके सुन सकती हूँ एंड आई कैन आंसर ऑल्सो। वेरी गुड थोड़ी वेरी देर गुड। में हम ऑन कर देंगे। हाँ, आप खाना मत, बच्चे लोगों को खिलाना खाली बस। ओ यस श्योर सर। अगर आप खाएंगे तो पहले पहले नहीं वाला मेरे नाम से खा लेना, तो मुझे भी भूख लगी है। वेरी नाइस, ठीक है, ब्यूटीफुल। ओके, तो बैक टू द क्वेश्चन, सक्सेसफुल का डिफाइन कैसे किया देंगे फिर? अभी देखिए मनीषा जी ने जैसे कहा कि बिल गेट्स सबसे फिर सक्सेसफुल हो सकता है, बराबर है कि नहीं? हाँ, फिर स्टीव जॉब्स हो सकता है सक्सेसफुल, स्टीव जॉब्स को तो कैंसर था। अब बताइए, स्टीव जॉब्स को कैंसर था, ही वॉज नॉट अ हेल्दी पर्सन, हाउ कैन ही बी सक्सेसफुल नाउ? इन एक सेगमेंट में ही इज नॉट सक्सेसफुल, फॉर एग्जाम्पल। और जो लोग बहुत हेल्दी रहते हैं, आई जस्ट शेयर द स्लाइड फॉर यू ऑल, ताकि हम थोड़ा और भी देख कर भी कुछ कर सके।
ठीक है, डिफाइन करने बोला हूं, तो डिफाइन में क्या हुआ है, हमने देखा है कि ट्रुथ का मतलब क्या है, मनसा वाचा काया, थिंक स्पीक एंड एक्शन, ये हमारा आंसर निकला। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सक्सेस देन। सक्सेस देखा तो क्या है, ये भी मनसा वाचा काया है। अगर आपका मन में जो है वही वाचा में होता है और वही काया में कन्वर्ट हो जाता है तो सक्सेसफुल होते हैं। करेक्ट। अगर मेरे मन में आया कि आई वांट टू बी हेल्दी, फिर मेरा वाचा भी होता है कि आई एम हेल्दी, एंड देन काया मेरी पूरी हेल्दी में होती है, तो फिर क्या है, ये सक्सेसफुल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है हैप्पीनेस भी ऐसे ही है, मेरे मन में कुछ होता है, वाचा में जो आता है और काया जब हो जाता है, तीनों भी अलाइन जब होते हैं तो मुझे खुशियां मिलती है। खुशी बाय डिफॉल्ट होती है। सक्सेस, हैप्पीनेस एंड ट्रुथ, इट इज इन वन बोट। ओके, इट इज नॉट डिफरेंट। ओके, ट्रुथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, सक्सेस, हैप्पीनेस, ट्रुथ, हैप्पीनेस, ट्रुथ, सक्सेस, कहीं से भी इसको ऐड कर दो तो ये आपका बैठ जाएगा। ओके, कहीं से भी कुछ भी करो आप। ओके, हाँ, यहाँ पर अगर समझो कोई है, यहाँ पर कोई है, जैसे कि स्टीव जॉब्स है, उसको कैंसर है, क्या आपको लगता है कि वो हैप्पी है क्या? पैसा तो बहुत है उसके पास, एज मनी वाइज, तो ही विल ही बी हैप्पी? ही इज इन डेड बेड, अभी मरने वाला है, तो ही बी हैप्पी? कैन ही कॉल हिम एज अ सक्सेसफुल इन ऑल द सेगमेंट? एक सेगमेंट में है, सक्सेस कैसे बोल सकते हैं फिर? यस लता जी, वांट टू शेयर समथिंग? सत्य को स्वीकार के अगर जीना आ गया तो वही सक्सेस है। करेक्ट, ये तीनों भी एक ही हो गया। और जब आपको तीनों भी मिल जाता है, लाइक यू नो व्हेन यू आर इन अ ट्रूथफुल, यू आर वेरी हैप्पी। अभी सोचिए, मुझे उठकर ना, अभी मुझे उठकर अभी जाना है खेलने को। ओके, मैं सोचा हूं मन में कि मुझे खेलने जाना है, और फिर मैं क्या करता हूँ, बोलता भी हूँ लोगों को कि मुझे खेलने जाना है, खेलने जाना है, लेकिन मैं पहुंचता नहीं हूँ खेलने। क्या मुझे मजा, हैप्पीनेस मिलेगा? क्या लगता है आपको? नहीं मिलेगा, बिकॉज आई हैव फेल्ड इन माई ओन थॉट्स माइंड, हाँ, ओन वर्ड्स, है ना? तो फिर मुझे खुशी होगी क्या? नहीं होगी। मुझे फील करेंगे कि मैं फील करूंगा कि आई विल फील वेरी अरे यार मैंने क्या कर दिया, मैंने जो बोला, मैंने कुछ नहीं किया खुद के लिए। करेक्ट और रॉन्ग? हाँ, राइट। तो सक्सेस नहीं है फिर ना, तो बोलूँ अरे यार मैंने तो, आई मिस्ड इट। करेक्ट और रॉन्ग? फिर खुशी भी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो जब मैं सत्य में रहता हूँ, मनसा वाचा काया इज इक्वल टू माई हैप्पीनेस एंड सक्सेस। अभी तक जो हमारे जो विचार थे ऐसे थे कि अरे किसी को झूठ बोलना, हाँ, मेरे मन में है कि दिलीप जी को आज मुझे झूठ बोलना है, कोई तो कारण है कि मुझे दिलीप जी को झूठ बोलना है, मनसा। हाँ, फिर मैंने दिलीप जी को झूठ बोला और मैंने उनको वैसे ही बिहेव किया, तो भी सत्य है कि नहीं है? क्योंकि मैंने मन में ऐसा नहीं बोला कि उनको चीट करना है, बोलना कुछ है और करना कुछ है, लेकिन मेरे मन में ही था कि उनको, हो सकता है कि दिलीप जी या कोई भी एक डॉक्टर एक पेशेंट को झूठ बोलता है, कैसे बोलता है? हाँ, पहले ही सोच के रखता है कि इसको बोलूंगा नहीं। करेक्ट है नहीं? हाँ, फिर वो बोलता है ना? सो दिस इज नथिंग टू डू विद दैट। इट इज अबाउट सेल्फ, इट्स अबाउट ओनली मी, मेरे लिए ही है टू ऑब्जर्व कि मैं ये तीन अलाइन कर पाता हूँ कि नहीं। सुबह उठकर मुझे आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और आई जस्ट स्टार्ट, मैं लोगों को बोलता हूँ, चलो चलो आज ये करते हैं, और देन आई वॉक ऑन द सेम पाथ जो मैंने सोचा सुबह सुबह। यू सी द इवनिंग, यू विल हैव अ वंडरफुल डे। हाँ, आप सुबह उठ के बोलते हो आज मेरे को जिम जाना है, आज उससे कल से मैं कितने लोग ऐसे हैं कि सुबह उठ के बोलते हैं कि कल से मैं रोज सुबह वॉकिंग करूंगा, कल से मैं रोज सुबह प्राणायाम करूंगा, कल से एक भी दिन मेडिटेशन मिस नहीं करूंगा। कितने लोगों ने बोला होगा अभी तक? हाँ, 1000 times। हाँ, and you see those who have practiced this, we go and bow down to that person, उनको नमस्कार करते हैं हम, साथ साथ नमस्कार क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि दे आर सक्सेसफुल इन दैट वन पर्टिकुलर थिंग, कि वो रेगुलरली वो करते हैं। दैट्स व्हाई यू गो। व्हाई? बिकॉज आई कुड नॉट, मुझे पता है फिर भी मैं नहीं कर पाता हूँ। एग्री एवरीवन? वन पेज में आ गए अभी, राइट है ना? डन। सो नाउ विल गो मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो ये है इक्वल, हमने क्या कर दिया इसको, अभी इक्वल है ये, समझ गए हम, सब लोग एक पेज में है। सो गांधी जी ने एक बार कहा था, हैप्पीनेस इज व्हेन यू थिंक व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी।
मतलब जो आप सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो काया करते हैं, वो अगर एक अलाइंड रहेगा तो वो हैप्पीनेस है। तो हार्मनी भी उसी में है। वेरी गुड। तो सक्सेस एक डेस्टिनेशन और एक जर्नी है? बताइए अगला क्वेश्चन सभी के लिए। सक्सेस एक जर्नी है या एक डेस्टिनेशन है? पहुंच गया तो बोला कि मेरा, बोलिए कितने लोगों को लगता है कि ये डेस्टिनेशन है? या तुषार जी जर्नी बोल रहे है। हैं जर्नी है। यस। जर्नी है। सो जर्नी। सभी लोग जो कैमरा में नहीं है, एटलीस्ट वो कैमरा में बोल सकते हैं कि अगर मैं अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, कितने लोगों को लगता है, तो आप थम्स अप कर सकते हैं कि ये एक जर्नी है। पुट इन द चैट बॉक्स और पुट थम्स अप सो दैट वी नो कि यू ऑल आर देयर। यस। थम्स अप तो बताइए कि उसका कैमरा बंद है क्या, बोलिए हेलो हाय। वेरी नाइस। इट्स अ जर्नी। व्हाई यू फील सो इट इज जर्नी? हाँ, क्यों लगता है आपको जर्नी? बताइए। कम्युनिकेट करेंगे तो मजा आएगा। देखिए जितना आप कम्युनिकेट करेंगे ना उतना मजा आएगा। सक्सेस इज अ जर्नी, आपने बोला ये है, तो फिर वाई यू फील सो कि इट इज अ जर्नी? क्यों लगता है आपको ये जर्नी है? It is a It's not process. permanent. इट इज नॉट परमानेंट। यस। It is a वाई इट इज नॉट process. It परमानेंट? is a process, and if we are aligned with that process, we enjoy that process. करेक्ट। तो क्या है फिर, क्या होता है कि अगर बिल गेट्स सबसे अमीर हो गया था एक टाइम पे, करेक्ट और रॉन्ग, एवरीवन एग्री, नंबर वन रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, फिर क्या हुआ उसका? कुड ही स्टॉप? could he stop? No, he had to continue. That means it cannot be stopped. It cannot be said कि मेरे अचीव कर लिया. It will never be that I have achieved. Okay. अगर सक्सेस, अगर मेरा नंबर वन रिचेस्ट मैन बनने का ख्वाब है, तो मुझे मेंटेन करना भी एक जर्नी है कि नहीं है? अगर नंबर वन मेंटेन ही करना है, मरते दम तक नंबर वन रहना है, तो मेंटेन तो करना होगा ना थ्रू आउट द डे। व्हाट यू विल डू, यू विल की इट्स अ जर्नी, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ओके, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके, सो सभी एक आंसर निकल के आया है कि हम, ये एक जर्नी है। ओके। सो ट्रूथ, हैप्पीनेस, सक्सेस विल नेवर बी स्टेबल, देयर विल बी ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, एंड देयर मूव, एंड द मोर यू अलाइन द मोर यू अचीव। ओके, समझ में आया आपको सबको? हाँ। ट्रूथ एंड हैप्पीनेस एंड सक्सेस विल नेवर बी स्टेबल, वो एक जैसा नहीं रहेगा, कभी ऊपर और कभी नीचे जाएगा। जितना हम उसको अलाइन में रहेंगे, अलाइंड, मनसा वाचा काया को, तो मोर यू विल अचीव। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। ओके। नाउ, हु नोज दैट द पर्सन इज सक्सेसफुल? चलो बताइए सर, अभी। आधीची क्लिप परत करा ना. अच्छा, क्लिप शेयर कर। वो उनको वीडियो भेज देंगे, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ, देख लीजिए। Will never be stable. There will be always ups, downs, and more you align, the more you will achieve. Okay, जो ट्रुथ है ना, मनसा वाचा काया, इसमें हम जितना लाइन रहेंगे, सुबह उठकर बोलूंगा कि मैं जाऊंगा जिम, और जिम जाता हूँ, और बोलता भी हूँ और करता भी हूँ, और ये दोनों जब मैच हो जाएंगे तो ये रेगुलर प्रोसेस में एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। ऐसे ही हेल्थ वाइज भी होता है, इसका मतलब। ओके, फाइन। सो नाउ, हु नोज दैट द पर्सन इज सक्सेसफुल? दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए अभी, किसको पता है कि आप सक्सेसफुल हो? किसको पता होगा कि आप सक्सेसफुल हो? बताइए। खुद को। सबको पता। खुद को। करेक्ट है। कोई बता सकता है आप बैठे बैठे कि स्टीव जॉब्स इज वेरी हैप्पीएस्ट, और हेलन मस्क इज वेरी हैप्पी पर्सन? ऐसे कोई बता सकता है यहाँ बैठ के? हाँ। उसका पर्सनल प्रॉब्लम तो उसको भी पता होगा, हमको तो नहीं पता है। करेक्ट है रॉन्ग? हाँ, कौन से सेगमेंट में वो सक्सेसफुल है, वो भी उसको ही पता है। हाँ, उसका मनसा वाचा काया में जो हो गया वो उसको पता है। करेक्ट और रॉन्ग एवरीवन? राइट, एवरी? हाँ, एग्री। तो किसको पता है? सिर्फ मुझको ही पता है कि मैं सक्सेसफुल हूं या
नहीं हूँ। वेरी गुड। सो नोबडी एल्स कैन से कि whether the person is successful or not. Very nice. So only I am successful, only me, no one else can judge anyone else success. कोई भी किसी को बोल नहीं सकते कि ये सक्सेसफुल है और वो सक्सेसफुल नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई यू सी लाइक ना संत महात्मा लोग है ना, उनको सब लोग पैर पड़ते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो सक्सेसफुल है अपने जो उन्होंने सोचा है, उन्होंने जो पाया है, वो अपने हिसाब से वो सक्सेसफुल है। हाँ, वो नंगे रहते हैं, कुछ पहनते नहीं है, तो भी वो सक्सेसफुल है। एग्री एवरीवन? या सो अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, सिर्फ उनको पता है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है। वेरी गुड। तो एरिया ऑफ सक्सेस, अभी क्या है एरिया ऑफ सक्सेस, क्या होता है? हमको लगता है कि एक सेगमेंट सक्सेसफुल का होता है, लेकिन मेनी वेज सक्सेसफुल होते हैं। ओके, एरिया ऑफ सक्सेस। इनोवेशन, कुछ लोग जो है ना क्रिएशन करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल साइंटिस्ट जैसा, जैसे कि वो रिचेस्ट मैन तो नहीं बनते हैं, लेकिन उन्होंने बल्ब क्रिएट किया है, तो क्या वो सक्सेसफुल है कि नहीं है? उन्होंने मनसा में, वाचा में और काया में, उनका दिमाग में एक ही था कि एक लाइट क्रिएट करना है लोगों के लिए, और उसमें वर्क किया। तो एडिसन was successful or not successful? He was never Yes, a richest yes, absolutely. richest man in the world तो नहीं थे, लेकिन इनोवेशन में उनको कोई नहीं पकड़ सकता था। करेक्ट और रॉन्ग एवरीवन? हाँ, Correct. सो इनोवेशन इज वन वन सेगमेंट। सेकंड, मनी। मनी में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो Yes. सकते हैं। हेल्थ में? Yes. हाँ। रिलेशनशिप में? Yes. कुछ लोगों का घर स्वर्ग ही होता है ना, मियाँ बीवी और बच्चे एकदम मस्त में रहते हैं, उनको कुछ नहीं, बस अपने मग्न में रहते हैं, जिंदगी निकालते हैं, जो है उसी में बहुत मस्त में रहते हैं। और कुछ लोगों के घर में पैसे बहुत होते हैं और लेकिन रिलेशनशिप कुछ भी नहीं होता है, क्या वो सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो एक सेगमेंट में जरूर वो सक्सेसफुल है, करेक्ट ना, मनी के सेगमेंट में वो सक्सेसफुल है, लेकिन हर क्षेत्र में नहीं है। ओके। सोशल लाइफ, कुछ लोगों के ऐसा रहता है कि दे डोंट हैव सोशलिटी लाइफ, खाली काम करेंगे आएंगे, काम करेंगे आएंगे, लेकिन उनका सक्सेसफुल बोल सकते हैं कि उनको, हाँ, बट उनको चाहिए, जैसे कि काम पर हम जाते हैं, हम बोलते हैं अरे यार इतना काम कर रहा हूँ और अब ना मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कि मेरे फ्रेंड लोग के साथ जाऊँ। करेक्ट। मनसा क्या था कि आई वॉन्ट टू बी स्पेंडिंग टाइम विद द फ्रेंड्स। एंड काया में क्या है? नहीं है। तो ये फेलियर है कि सक्सेसफुल है? Failure. फेलियर इन दैट Failure. सेगमेंट, सब में नहीं, उस एक क्षेत्र में वो नहीं है। वेरी गुड। So let's move ahead. It becomes more easy then. Okay. Right. So people can see the result. People क्या देख पाते हैं? खाली रिजल्ट देख पाते हैं। वो एक्चुअली सक्सेस है क्या, वो हम देख नहीं पाते, ओनली रिजल्ट देखते हैं। जैसे कि बिल गेट्स मनी में रिचेस्ट थे, स्टीव जॉब्स इनोवेशन में रिचेस्ट थे। ओके। रोमियो एंड जूलियट रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, ही रांझा, यू नेम द पीपल, दोज हु आर इन लव, दे आर in very successful in their what they wanted to live together and die together. It is Romeo and Juliet. Mother Teresa in social life, Anna Hazare and n number of people. Now one name very commonly, Anil Kapoor. जब नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? हेल्दी है वो बंदा, आज भी यंग लगता है। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। करेक्ट। समझ में आया यहाँ तक? तो क्षेत्र क्या है? अलग अलग क्षेत्र में, मतलब ये ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अगर वो हेल्दी है तो रिचेस भी हो सकता है, ऐसा है क्या? जो उसे चाहिए था वो पा लेता है, इट इज सक्सेसफुल। इट्स लाइक वेरी क्लियर नाउ कि मनसा वाचा काया, वो बोलता है कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे फिट रहना है, एंड ही हैज अचीव्ड इट, सो ही इज सक्सेसफुल इन दैट क्षेत्र। करेक्ट एवरीवन? तो सक्सेस, हैप्पीनेस एंड ये तीनों एक ही है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं है, एक ही रूप है। हाँ, क्षेत्र अलग अलग होते हैं, हम रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट इज नॉट सक्सेसफुल, ओनली द पर्सन नोज वेदर ही इज सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। ठीक है। सुबह उठकर वो जो करता है कि आज ये करना है, वो कर लेते हैं, तो वाह फील करता है कि शाम को आके सब, कितने लोग को ऐसे लगता है कि जो मैंने सोचा और मैंने बोला भी और मेरा काम हो गया, ऐसा लगता है, वाह फील होता है। कितने लोग, छोटी बड़ी काम सभी चीजें। एग्री एवरीवन? हाँ, नहीं कर पाता हूँ तो वी कर्स अवरसेल्फ, से अरे यार ये क्या कर दिया तू, कुछ काम का नहीं, खुद को ही कर्स करते हैं, करते कि नहीं करते? हाँ, आज तूने उठकर जिम जाने वाला था नहीं गया, चलने वाला था नहीं गया, हाँ ये टास्क पूरा करना था नहीं किया तूने, ऐसे हम खुद को भी बोलते हैं। वेरी सर गुड, एक लेट्स मूव अहेड नाउ। क्वेश्चन सर। यस। एक अभी का मेरा ये कि मैंने सोचा था मैं जाने वाली हूँ मायके, सोचा, बोला भी मैंने जाने वाली हूँ, लेकिन उस दिन ऐसा सिचुएशन आया कि मैं नहीं जा पाई, तो मेरा कैसे सत्य कैसे कंप्लीट हो सकता है अभी?
वही तो बोल रहा हूँ, नहीं कंप्लीट हुआ है। यही मैं भी कह रहा हूँ, आपका सत्य भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका सक्सेसफुल नहीं है, और आप खुश भी नहीं है। कर पाते तो खुश होते आप। करेक्ट और रॉन्ग? नहीं कर पाए ना, अलाइन टूट गया है। दैट्स व्हाई यू कुड नॉट कंप्लीट द टास्क। और लेकिन तो लाइन फिर में, सत्य हाथ में नहीं है क्या? सत्य खुद सॉरी, के हाथ में नहीं है क्या? है ना हाथ में। आप चाहेंगे तो कर सकते थे, लेकिन आपका चॉइस दूसरा हो गया। मेनी टाइम्स ऐसा होता है मनीषा जी, कि मेरे को कुछ चाहिए, वो जरूरी नहीं कि सामने वाले कुछ चाहिए। जैसे कि मेरे को मूवी जाना है, एक्स मूवी जाना है, लेकिन मेरे बच्चे और मेरी बीवियां बोलती है कि बीवी बोलती है कि ये, और मेरी बाकी फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि ये मूवी जाना है करके। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, वो मूवी जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? होता है। But you wanted to see one movie, but you're doing some other work. It doesn't matter. But still, you will have that align नहीं होता है, तो you feel कि अरे यार मुझे तो वो देखना था, लेकिन चलो ठीक है, I will adjust and go. Adjust and go. करते हैं कि नहीं करते हैं? करते तो फिर असत्य में है। वो जो सी, इट इज नॉट अबाउट सत्य असत्य को आप है ना गिल्ट में लेके जा रहे हैं। वो गिल्ट नहीं है, नहीं कर पाया, बस इतना ही है। यू गॉट द पॉइंट, इट्स नॉट गिल्ट। नहीं कर पाए तो जरूरी तो नहीं गिल्ट में जाना। आप समझे कि नहीं? ओके, बहुत सारी समझे चीजें समझे। मैं समझ गए ना, गिल्ट में जाएंगे तो हाँ, फिर वो अलग हो जाएगा। गिल्ट तो नहीं है ना ये सिर्फ इतना है कि हाँ आज मैं नहीं कर पाया, बस इतना सोचने के लिए वो। और जो ओके ओके। लोग ये रेगुलरली मनसा वाचा पूरा करते हैं ना, वो लोग का आपको, आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को पूछेंगे ना, वो अलाइंड में रहते हैं ये चीज पे। अलाइंड में। एंड हैज नथिंग टू डू विद लाइक कि गिल्ट में आने का जरूरत नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट डे यू रियलाइज दैट। तो उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत होती है, जो हमको एसएसवाई में मिलता है। नाउ आई एम ओके अवेयर दैट क्या है, मैं अलाइन में हूं या नहीं। इतना ही करना है कि नहीं? SSY is not about guilt. It's about I am aware. Huh? Now, when I know that ki this is how I can get successful also, this is how I can happiness also. So I'm aware that ki let me align it. So वो जो बोलूंगा वो मैं करूंगा, और वो, so I will get aligned in that. So the alignment, the more we are aligned with this, that I get happiness, I get successful, and I am into truthful also. तो ट्रुथ इज अल्टीमेट, उसके ही अंडर में ये सक्सेस और हैप्पीनेस भी आता है। तो सत्य में रहोगे तो ऑटोमेटिकली हैप्पी और सक्सेस इज बाय डिफॉल्ट, इसका दूसरा मीनिंग है। आप समझ में आया आपको? ग्रेट, ओके। वेरी नाइस, विल गो अहेड। अभी डीप जाना है, बहुत डीप सर, जाना है। हाँ बोलिए ना। तो फिर अगर मैंने अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया तो भी तो एक सक्सेस हो सकता है ना? 100% आपका शिफ्ट शुरू हो जाता है ना वहीं से। सी फेलियर क्या है? देखिए, दो तीन चीजें है ना। सुबह उठता हूँ, मैं बोलता हूँ आज जॉगिंग जाऊंगा, ठीक है। कितने लोगों को आपने देखा कि रोज जॉगिंग करते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते हैं? सी, वेरी आई विल फ्यू गिव यू माई, परसेंटेज ऑफ पीपल। मेरे सन का एग्जांपल देता हूँ, मेरे लड़के का एग्जांपल देता हूँ। ओके। तो उसको जिम जाना था, ठीक है। तो वो मेरे को बोला कि पापा मुझे जिम जाना है, तो मैंने उसको लेके गया। तो जिम का फीस भरना था, तो फीस भरते समय मैंने उसको बोला कि ये मैं आखिरी बार दे रहा हूँ तुझे फीस। हाँ, इसके बाद आप मांगोगे नहीं अगर आपने जिम पूरा नहीं किया। बिकॉज मैंने कितने बार फीस भरा था, कितने बार जिम जाने का फीस भरा, लेकिन मैंने हर बार 10 दिन 15 दिन के बाद छोड़ दिया। टुडे माय बॉडी इज नॉट द वन आई वांटेड टू बी। करेक्ट और रॉन्ग? आप समझ में आया? ऐसा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए वैसी बॉडी, मुझे चाहिए ना। लेकिन मैंने उसके लिए क्या किया? अपने ही मनसा वाचा को तोड़ा। बहुत पेमेंट भी किया इनफैक्ट, बट आई डिड नॉट रीच टू दैट सक्सेस, यू गॉट अ पॉइंट ना। फिजिकली आई कुड नॉट डू दैट जिम एंड ऑल, आई कुड नॉट डू दैट। हाँ, लेकिन मेरे लड़के ने कंटिन्यू किया। हाँ, एट द एज ऑफ 18 स्टार्टेड। हाँ, अभी 19 है। और उसका तो मैंने बताऊंगा आपको कि उसका विजन क्या है, कैसे करता है। देन वन डे फाइन डे क्या हुआ कि आज 1 साल हो गया, उसने तो बिल्ड बनाया। मतलब आज एग्जाम्पल है, उनके कितने भी फ्रेंड्स लोग हैं जो उनके ग्रुप है उसमें, अगर कोई फिजिक में अगर कोई अच्छा किया है तो ही हैज डन इट। तो एवरीवन को अभी इंस्पायर करता है और लेके जाता है। ओके, एक बार गोवा गए थे पिकनिक ये लोग सब। हाँ, सब लोग क्या ढूंढते हैं, तो वो होटल ऐसे चुना जहां पर जिम होना चाहिए। जिम नहीं रहेगा तो होटल पे जाऊंगा नहीं, तो पूछता था फोन करके जिम है क्या। तो 4 दिन में बिना जिम के कैसे रहूंगा? यू गॉट द पॉइंट। हाँ। सो नाउ ही इज वेरी क्लियर कि आई विल नॉट लीव द जिम, सो दैट मेक मी फील वाओ। करेक्ट और wrong? उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी अभी ऐसा लगता है कि जिम तो बहुत जरूरी, तो ही इज वेरी अलाइंड टू दैट, जो मन में और वाचा और काया। तो ही इज रियली मेड हिज फिजिक वेरी गुड, बट आई कुड नॉट मेक। इज इट अ गिल्ट? इट इज नॉट गिल्ट, बट आई एन अवेयरनेस।
इट्स मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट इट इज नॉट माय फोटे आल्सो, ये मुझे करने का खाली इच्छा है बिकॉज किसी को देख कर रहा हूँ। एक्चुअली में मुझे करना है क्या नहीं है शायद, दैट आल्सो कम्स आउट। सच्ची में मालूम पड़ जाता है कि मेरा ये पोटे है कि नहीं, ये मेरा है कि नहीं, दैट्स इट। आई केयर, मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, हेल्दी, आई डू माई मेडिटेशन एंड प्राणायाम, आई एम डन विद इट। हाँ, किसी को फिजिक बनाना है, किसी को हेल्दी रहना है, तो आई चूज टू बी हेल्दी। ओके, लेट्स गो हेड। फाइन। तो ये हमने देखा, तो हर क्षेत्र में अलग अलग लोग सक्सेसफुल है और हम इनको बहुत मानते भी है, यस दे आर, बट दे आर नॉट इन ऑल। सभी अलग अलग क्षेत्र में है, सभी क्षेत्र, एक ही आदमी सभी क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं है, सब अलग अलग क्षेत्र में सक्सेसफुल है। वेरी गुड, यहां तक ठीक है, फाइन। सो नाउ ये मेरा बहुत, ये बिगेस्ट इल्यूजन क्या है, पीपल चूज देयर लाइफ बाय अदर सक्सेस एंड व्हाट टू बिकम लाइक अदर्स। ये जो इल्यूजन क्या है कि सभी लोगों को किसी की जैसे बनना चाहिए, या उसके जैसा रिच बनना है, उसके जैसा कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, उसके जैसा मुझे, उसके जैसा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। ओके, अभी तक सक्सेसफुल क्या लगता था कि उसके जैसा मैं बन गया तो मैं सक्सेसफुल हूं, ऐसा है क्या? ऐसे नहीं है। ओके, ऐसा अभी नहीं है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट पीपल गेट सक्सेस इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट। So now everyone will be successful in all their area। ठीक है, अभी एशियन मैनेजमेंट सिस्टम ये कैसे है हम देखते हैं अभी। ठीक है, हाँ, अभी देखिए क्या है कि हम देखने वाले हैं कि एशियंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। क्या है? डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, डिस्कशन, क्रिएशन। कौन सा पहले है बताओ? पहले डिस्ट्रक्शन होता है, फिर मेंटेन करते हैं और लाइक क्रिएट होता है, या क्रिएट होता है, मेंटेन होता है और डिस्ट्रक्ट होता है? ये दोनों में से एक चूज करना है आपको, बताइए कौन सा सही है, विच इज राइट नाउ। पहले डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, ओके, मेंटेनेंस। अच्छा, फिर मनीषा जी बताइए कि डिस्ट्रक्शन करोगे किसका? अभी आप बोले कि पहले क्रिएशन, डिस्ट्रक्ट किसको करेंगे फिर? पहला कुछ तो रहता ही है ना। हाँ, फिर उसको वो कैसे, वो जब कुछ था तो फिर कुछ नहीं था, कभी था फिर? अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया, बताइए, अभी यही मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पहले वेरी सिंपल है जी। क्रिएशन, पहले क्रिएशन, बाद में मेंटेनेंस, बाद में डिस्ट्रक्शन। फिर मुर्गी, अंडा किसने दिया फिर? अगर अंडा पहले आया तो मुर्गी कहाँ से आया? बताइए चलो, हु नोज द आंसर? क्रिएशन पहला, या ब्रह्मा पहले, या शिव पहले? हाँ बताइए अभी। विष्णु तो बीच में अटके ही है, दोनों के बीच में ही है वो। हाँ, बताइए अभी, शिव पहले या ब्रह्मा पहले? ब्रह्मा पहले। It ब्रह्मा पहले, तो फिर फिर ये अंडा कहाँ से आया? आप बोल रहे हैं मुर्गी क्रिएशन इज पहला। फर्स्ट ना, because you think first and then when you think then you plan, then you execute and then you achieve। करेक्ट। ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ना, मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आप बोल रहे हैं क्रिएशन पहला, बराबर है कि नहीं? यस। करेक्ट ना? फिर वही पूछ रहा हूँ मैं आपको कि अगर क्रिएशन पहला है, फिर अंडा कहाँ से आया? और अगर मुर्गी अंडा देती है ना, तो मुर्गी कहाँ से आया फिर? अंडे से मुर्गी आता है, मुर्गी अंडा देती है। अब बताइए, जब अंडा पहले है तो मुर्गी कहाँ है, और मुर्गी पहले तो अंडा कहाँ है? कहाँ से आया? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि हमारे आजू बाजू में घटनाएं जो हो रही है, जिसकी जो वजह बन रही है हमें ये सोच निर्माण करने के लिए, so that can be the point। See, there is much deeper there, but yeah, we will not go to that direction। वो तो है ही, तो जिसको बनाना है वो बना लेगा, तो दैट इज द अल्टीमेट पावर। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हर वक्त रहा है इस दुनिया का कि पहले मुर्गी आई है अंडा आया, बिकॉज दिस इज नोबडी कुड प्रूव एंड नोबडी कैन प्रूव इट। समझ में आया? डॉक्टर साहब है हमारे साथ, सही बात है कि नहीं? हाँ।
आप सोचिए ना कि अगर माँ ने बच्चे को पैदा किया तो बच्चे ने माँ को किसने पैदा किया? तो इट इज सिंपली नॉन आंसरेबल ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में कौन पहले कौन बाद में, ये हम नहीं बता सकते हैं। द आंसर इज दैट वी विल नॉट नो। इट इज वी ऑलवेज दिस वे ओनली कि यू विल बी इन क्वेश्चन कि कैसे। एंड दैट्स वेयर द स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। जब आपको आंसर नहीं मिलता है तो फिर वहां स्पिरिचुअलिटी की बिगिनिंग हो जाती है कि हाँ इट इज बियॉन्ड माइंड। तो ये जो है मेरी बियॉन्ड है, ये मेरे बियॉन्ड है। एंड दैट बियॉन्ड मेरे इंटेलेक्ट पे है, तो वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी है। ओके, वेरी नाइस। लेट्स मूव लिटिल मूव फर्दर। ठीक है, तो ये है। तो आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, तो लेट्स स्टार्ट इट एज लाइक अभी हम क्या करते हैं जैसे हमको पता है। तो हर वो चीज में ईच एंड एवरीथिंग दिस इज अप्लाइड। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, वो हर चीज में अप्लाइड है। वो है क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस नाउ। ठीक है, मानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि हर वो चीज में ये एप्लीकेशन होता है? हम नहीं ऑफिस से कि नो ये नहीं होता है, किसी का एक ज्यादा एक ही होता है, किसी का एक होता है, ऐसा कितने लोग लगता है? या कितने लोग लगता है कि ये तीनों एप्लीकेबल होता है, तीनों हर वो चीज में? आई वॉन्ट तीनों एवरीवन। एप्लीकेबल। तीनों एप्लीकेबल होता है, एग्री एवरीवन? नो हाँ, एप्लीकेबल होता तीनों होते हैं। वेरी गुड। तो क्या है कि अगर समझो किसी भी चीज जो है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारे इंटेलेक्चुअल के हिसाब से उसका क्रिएशन होता है, बराबर है कि नहीं? हाँ, अगर वो मशीन को पकड़ लीजिए, एक कार है, कार का एक क्रिएशन हो रहा है। या हो सकता है कि वो एक बिल्डिंग है, उसका भी एक क्रिएशन हो रहा है। हो सकता है एक घर है, उसका भी क्रिएशन हो रहा है। हो सकता है एन नंबर ऑफ थिंग्स, इवन अ स्मॉल स्टोन आप हो सकता है कि क्रिएट हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं मेंटेन। पड़ता है? या तो जितना ज्यादा मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा वो चलता है, और जितना कम मेंटेन करेंगे वो खराब हो जाता है। राइट, एग्री? तो क्रिएशन के बाद मेंटेनेंस करना होता है, और मेंटेनेंस करते करते उसका एक दिन ना एक दिन अंत होता है। ये एग्री करते हैं कितने लोग? इट हैज टू बी सम अदर डे। किसी का लाइफ एक दिन होता है, किसी का लाइफ 100 दिन होता है, किसी का लाइफ एक 10,000 साल होता है। कोई ना कोई उसका एक अंत होता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू इट? somewhere there's an एवरीवन। end, and every life has got, and every no life also has an end। ठीक है, जैसे कि गाड़ी, वो भी उसका भी डिस्ट्रक्ट होना पड़ता है कभी ना कभी। हो सकता है 10 साल, हो सकता है 20 साल। एग्री एवरीवन? सो इन अदर वर्ड्स, आई विल शेयर द स्क्रीन। तो नेचर में हर वो चीज में ये लागू होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस। यस। मशीन में लागू होता है कि नहीं होता है? यस। ह्यूमंस में लागू होता है, और यस। एनिमल्स का भी लागू होता है। वेरी गुड। ठीक है, एवरी सेल इज ऑपरेटिंग दिस वे। हर वो सेल, इंटरनल बॉडी के अंदर का जो सेल्स है वो भी ऐसे ऑपरेट होता है। एग्री करते हैं? यस। वेरी यस। गुड। सो एवरीथिंग ऑपरेट्स लाइक दिस। सो क्या है वो? क्रिएशन, जिसका नाम देते हैं हम, क्या करते हैं? ब्रह्मा, क्रिएशन। एंड दूसरा क्या नाम है? मेंटेनेंस, जिसका नाम है विष्णु। और डिस्ट्रक्शन जो है वो क्या नाम दिया हमने उसको? महेश्वरा। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पर है आपका और मेरा मेन कम्युनिकेशन स्टार्ट्स। ओके, तो बताइए अभी कि क्रिएशन के लिए क्या चाहिए? व्हाट इज दैट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनीथिंग? कुछ भी क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? बुद्धि। थॉट थॉट चाहिए। चाहिए। और थॉट्स 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 चाहिए, करेक्ट। हाँ, तो थॉट्स को क्या नाम देंगे हम? कुछ तो नाम देते हैं थॉट्स में। तो आइडिया भी बोल सकते हैं ना, थॉट्स को एक आइडिया बोल सकते हैं, ये आइडिया है ना। तो आइडिया आ गया, अब उसको बनाना है। आइडिया आ गया आपको कि अभी मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए बताइए? मैं तो अभी हूँ रेस्टोरेंट वाला, है ना। अब मुझे थॉट आया कि एक बिल्डिंग बनाना है, तो फिर मैं कर सकता हूँ क्या? बिल्डिंग बना सकता हूँ क्या डायरेक्टली जाके? या गाड़ी बनाना है मुझे, बना सकता हूँ फील क्या? चाहिए। तो थॉट डजंट वर्क। हाँ, थॉट्स इज नॉट द ओनली थिंग वर्किंग फॉर मी नाउ। ओके, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू मेक अ कार? Flat. उसका एक्शन। स्किल चाहिए। एक्शन। हाँ, एक्शन।
action also will happen after that na. No, Knowledge. अभी action to plan, action to think about what type of people I'll require or what material I'll require, and then going to that market, taking the knowledge about it. So Knowledge. very Material, nice. तो शीतल जी से आपने material कहा and प्लान मटेरियल सब आ गया। material, हाँ बोलिए प्रशांत जी। material and that type of संसाधन, like बोल सकते हैं, resources. सब संसाधन आ गया अभी। अब बताइए अब कैसे करें। अभी आपको मटेरियल चाहिए, ईटा चाहिए, रेती चाहिए, आदमी भी चाहिए, सब आ गया। हाँ तो आप बताइए कैसे करेंगे। Knowledge. नॉलेज यस नॉलेज ना। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, अगर आपको ऑपरेशन करना है, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, ऑपरेशन का डायरेक्ट औजार मिल गया, बेचारे का क्या होगा सोचो। जिससे जो बेचारा बैठा है वो आपके पास आएगा और क्या औजार आपके पास सब है ना, चाकू है, फिर वो बोलते ना जो भी इंजेक्शन लेके सब है। अब बताइए क्या चाहिए ऑपरेट करने के लिए। नॉलेज चाहिए, करेक्ट ना। हाँ तो स्किल। तो फिर हमारा एंशियंट मैनेजमेंट में इतने डीपर वर्जन का अंडरस्टैंडिंग था कि उन्होंने एक कंपेनियन बनाया। हाँ और कंपेनियन कौन है उनका? ब्रह्मा की कंपेनियन कौन है? सरस्वती। सरस्वती, करेक्ट। सो ब्रह्मा के कंपेनियन कौन है? सरस्वती। सो आपके पास आइडिया है और आपको कुछ क्रिएट करना है तो आपको किसकी जरूरत है? सरस्वती। नॉलेज की जरूरत है, सरस्वती की जरूरत है। तो फिर आप ब्रह्मा बनते हैं। तो आप अकेले ब्रह्मा बन सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो आपको सरस्वती की साथ मिला तो जाके आप क्या करते हैं? तो पहले क्या है? पहले सरस्वती और उसके बाद क्या है? आप क्रिएटर बनते हैं। पहले क्या है? इट इज ऑलवेज सरस्वती विच इज नॉलेज एंड देन यू कैन क्रिएट अदर थिंग ऑल इन वन पेज नाउ। Yes. See, I'm going to take you to the direction where we are missing out. मैं आपको वहां लेके जा रहा हूं जहां मिस आउट कर रहे हैं जिंदगी जीने का तरीका। ओके सो नेक्स्ट वन, share the screen, we go to the next level. So knowledge is important for creation. सरस्वती, who is companion of सरस्वती? ब्राह्मण का, ठीक है। विष्णु, अभी ये क्रिएशन तो हो गया, एक चीज क्रिएट हो गई है, अब उसको मेंटेन करना है। तो बताइए क्या चाहिए आपको मेंटेन करने के लिए? कौन करेगा? पैसा। हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कौन चाहिए आपको? कौन मेंटेन कौन करता है? विष्णु करते हैं ना। खुद ही मेंटेन करते हैं। विष्णु करते हैं ना खुद, मतलब आप कौन हो? विष्णु की अवतार। अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप विष्णु के अवतार हो ना, और कौन हो? अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप ब्रह्मन के अवतार हो। हाँ करेक्ट है। Somewhere you are part of this too na. If you are a maintainer, you are a Vishnu avatar, you are maximum Vishnu avatar, and if you are creating then you are a Brahman avatar, correct or wrong? ठीक है। तो विष्णु के लिए क्या चाहिए? जल्दी, अब ये कमिंग टू द एंड। लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी चाहिए। बिना लक्ष्मी के मेंटेनेंस नहीं वर्क करता है। आप और मैं क्यों पैसा पैसा करते हैं? क्योंकि इसका कारण है। हाँ क्यों? हमको आश्रम भी चलाना है, सेवा भी करते हैं, मेंटेनेंस ही कर रहे हैं ना, मेंटेनेंस ही कर रहे हैं। तो सर क्या लगता है? मनी लगता है। सी आवर एंशिएंट पीपल अंडरस्टूड दिस आल्सो। कंपेनियन ऑफ मेंटेनेंस कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी है। सो विदाउट लक्ष्मी मेंटेनेंस इज नॉट गोइंग टू बी इजी बाबू। नॉट पॉसिबल है, लेकिन आई विल से इट कि नॉट गोइंग टू इजी, क्योंकि नॉट पॉसिबल में हम लोग का दिमाग अटक जाता है। एक्चुअली नॉट पॉसिबल है। मेंटेनेंस हैज टू बी लक्ष्मी अलोंग विद यू। इट्स अ मनी रिक्वायर्ड। ओके फाइन, नेक्स्ट वन। डिस्ट्रक्शन। यस डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए फिर? कुछ पावर। भी पावर चाहिए। पावर का नाम क्या दिया हमने? पार्वती। पार्वती दिया है, करेक्ट ना। ये तीनों भी क्या है अभी? एक दूसरे से। तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? क्रिएशन नॉलेज श्याम, मेंटेनेंस मनी धाम, और डिस्ट्रक्शन पावर दंडा। पावर चाहिए, करेक्ट ना। कोई भी चीज चाहिए तोड़ने के लिए ना। ओके सो नाउ पीपल्स मिस्टेक। नाउ हम एंड में आते हैं, जल्दी से खत्म करता हूं बिकॉज वी ऑलरेडी इन 8 o'clock। ठीक है,
सरस्वती, ये पीपल्स मिस्टेक देखिए अभी। हाँ, क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी एंड देन पार्वती, ये क्या जाता है? ये जाता है डायरेक्टली। कैसे करते हैं हम लोग काम, पता है आपको? आपको नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज को पैसे के लिए बेचते हैं, और पैसे के लिए बेचने के बाद वो क्या करते हैं? एक पावर के हाथ में दे देते हैं, पावरफुल। करेक्ट? ये तीनों भी ना, थ्री द अदर साइड पीपल आर बीन ऑपरेटिंग। पैसा क्यों कमाना है? नॉलेज आए तो बेचो और पैसा कमाओ। इज इट फॉर मेंटेनेंस यू आर डूइंग? giving it to maintenance? No, 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 you are giving it for your own money. So knowledge is going directly for money. So knowledge is being sold directly. Okay, second क्या है? Then it is given to the powerful people. These three things have been aligned. That's why all the messes happened in this world. इसमें तीन चीज ऑपरेट ज्यादा कर रहा है। एक साइड का पार्ट क्या है? वो ऑल फीमेल पार्ट जो है ना ऑपरेट कर रहा है। कौन सा? नॉलेज इज सोल्ड टू मनी एंड मनी इज गिवन टू द powerful people. These three are, we call it as like, no, oh my God, they are successful people. Got the point? Yeah. So normally क्या होना चाहिए? I'll share the screen before we end. इसके आगे बहुत कुछ है, we'll do it some other time. Okay, this is how we operate, and this is called Dalindrata in other word. You know, that's why the people, those who are successful, still not happy or still not having healthy relationship or nothing, is because of these things. That Saraswati is trade to Lakshmi and Lakshmi has been trade to power. This is how it has happened. Okay, now the root is knowledge to create, money to maintain, power to destruction. This हमने discuss किया था, ठीक है? Which means Saraswati belongs to Brahma. The man who wants to create, only he should get Saraswati. Lakshmi belongs to Vishnu. The man who wants to, the man or woman who wants to, maintain, that Lakshmi belongs to that person. Okay. Parvati belongs to Shiva, those who is destruction. तो कैसे वर्क करना चाहिए? ये साइकिल पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती जब आती है नॉलेज, इट हैज टू गो टू द ब्राह्मण, एंड ब्राह्मण से वो जाएगा लक्ष्मी के पास। सरस्वती से डायरेक्ट लक्ष्मी के पास नहीं जाएगा। यू विल नॉट सेल इट टू लक्ष्मी, यू विल गो डायरेक्ट टू ब्रह्मा। ब्रह्मा आफ्टर क्रिएशन go to Lakshmi, and Lakshmi will hand over to Vishnu, and Vishnu will then give it to Parvati, and then शिव का एंट्री होता है, और ये साइकिल बनता रहता है हमारे जिंदगी में हर वो सेल का। ओके, सरस्वती टू ब्रह्मन, ब्रह्मन टू लक्ष्मी, लक्ष्मी टू विष्णु, विष्णु टू पार्वती, एंड पार्वती टू शिवा। दिस इज द साइकिल। ठीक है, टूल क्या है वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, यू अंडरस्टूड? क्लियर है? तो अगर ये साइकिल इस तरीके से अगर आपने अवेयरनेस में लाया है, तो आप देखेंगे कि आप एक हार्मोनियस लाइफ जिएंगे। ओके, व्हाई आई वांट नॉलेज टू गेट मनी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन, दैट आई वांट नॉलेज। और जो भी स्कूल जाते हैं क्यों? पैसा कमाने के लिए। करेक्ट और रॉन्ग? इज इट टू क्रिएट? तो यहां पर गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है कि मुझे क्रिएट करना है, इसीलिए नॉलेज चाहिए। बराबर है कि नहीं? एवरीवन एग्री टू इट? या सेकंड क्या है? अब मुझे मेंटेन करना है यार, मुझे आश्रम मेंटेन करना है, मेरे को इस चीज को मेंटेन करना है, मेरी दुनिया को मेंटेन करना है। नो, हाउ यू एक्सपांड द मोर एक्सपांड द मोर। तो मोदी जी को पैसे क्यों चाहिए? आपका टैक्स क्यों चाहिए? हाँ, मोदी जी को पैसा क्यों चाहिए, टैक्स क्यों चाहिए? बिकॉज उन्होंने बहुत बड़ा कार्य लिया है। ही इज मेंटेनिंग द होल इंडिया, so he needs money, so he is asking money because he want to maintain the entire country. Correct or wrong? So some people, they want money to show that I am the powerful person. Correct or wrong? Have you seen kind of people? I am power, मुझे पैसा मिलेगा तो मुझे पावर मिलता है, तो इसलिए I want money for to show that I am great. Correct or wrong, everyone? Yeah. So ये जो चैनल है ना, यहीं अटका हुआ है। Okay. So when विष्णु हैंड्स ओवर कि ना अब मेरे से मेंटेन हो गया है पूरा, तो पार्वती इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रक्ट दैट, बिकॉज हर वो चीज को एक ना एक दिन बंद होना होता है, खत्म होना होता है। तो पार्वती का पावर मिलता है। शिव जी क्या करते हैं? उसको रिक्रिएट करते हैं। डिस्ट्रक्शन नाम नहीं है उसका, रिक्रिएशन है। बिकॉज ये साइकिल जो है वापस से जाकर कहाँ बैठ जाता है? व्हेन इट इज अंडा, अंडा और मुर्गी का खेल यहीं पर शुरू होता है। तो कौन सा पहले आपको पता ही नहीं चलेगा। ये विश्व सर्कल है, ये साइकिल चलता रह रहा है और चलता रहेगा। ओके, बट ओनली थिंग टू यू टू अंडरस्टैंड टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले क्या है?
इट इज दैट यू Truth. अर्निंग फॉर, हाँ ट्रुथ तो है ही। अभी वहां पर सक्सेस का स्टोरी बता दिया ना मैंने आज रात को, लास्ट में क्या कर दिया मैंने बता दिया आपको क्या है। जब भी आपको नॉलेज मिलता है तो क्यों चाहिए आपको नॉलेज? सो दैट यू कैन Create. क्रिएट, नॉट टू सेल। ठीक है, व्हेन यू सेल देन वो ट्रुथ में नहीं है आप, आपको समझ में आना यही है। ठीक है, सेकंड क्या है, जब भी आपको कुछ बन जाता है, क्रिएट होता है, यू हैंड ओवर टू लक्ष्मी, मतलब फिर वो पैसे के लिए जाना है, वो कैसे डायरेक्टली नहीं जाना है टू लक्ष्मी। नाउ यू हैव क्रिएटेड, नाउ आई वांट टू गिव इट टू समबडी टू मैनेज, फिर मैनेज जाएगा विष्णु के पास, वो मेंटेन करेंगे। तो व्हाई यू वांट मनी? So you are a Vishnu, then you want money because I want to maintain. I've taken a lot of कार्य of the world, or my house, or myself also to maintain. Everything works like this. Okay. Don't go direct. Direct में दरिद्रता है। ये साइकिल जो है विश बैठना बहुत जरूरी है। Then once you are done with it, कि हम इसके ऊपर मेंटेन नहीं करते, हम क्या करते हैं उसको, but the point, yeah. So successful is here that you are aligned to this cycle of Brahma, Vishnu, Maheshwara, which is within you. You are the creator. आप ही क्रिएट करते हैं, अपनी दुनिया निर्माण करते हैं। आप ही लक्ष्मी हो, आप ही के पास, और आप ही विष्णु हो, और आप ही के अंदर ये डिस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो जिस बात को हम बोलते हैं क्रिएशन, वो ये है। जिस बात को हम मेंटेनेंस बोलते हैं, वो ये है। और जिस बात को हम नेवल के नीचे जो बात को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी ये वर्क करता है हमारे अंदर। ये तीनों आपके अंदर नहीं रहेगा, एक भी गड़बड़ हो गया ना, आपका गड़बड़ गड़बड़ है लाइफ पूरा। दिस इज इन यू, विद इन यू। ठीक है, और इसके आगे भी है बहुत कुछ, सो वी विल डू इट सम अदर डे। तो आज के लिए बस इतना ही है। सो बी अलाइंड टू दिस वन पार्ट, पहले तो मनसा वाचा काया इज इक्वल टू सक्सेसफुल। सो डोंट गो कि अरे उसके ऐसा सक्सेसफुल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, छोटी सी चीजें हैं। सुबह उठकर जो मैं करता हूँ मनसा वाचा काया, दैट्स इट, इट इज सक्सेसफुल। ओके, डोंट गो कि बिकॉज somebody is achieved so much so आप सक्सेसफुल, नो, नथिंग टू डू विद दैट। एक संत महात्मा डज नथिंग बट ही इज सक्सेसफुल बिकॉज he want to do nothing, just बैठे तो he successful. Got the point? Yeah. And ये तीनों भी महान जो चीजें हैं आप ही के अंदर है, एंड त्रिदेव इज विद इन यू, इन यू। बस उसको सही तरीके से हमको क्या करना है, साइकिल में बिठाना है, दैट्स ओनली। ओके, थैंक यू सो मच। आपके पास कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। यहाँ आई टेक अ पॉज एंड विल सी सम अदर डे टू और भी डीपर है इसका, देखेंगे कभी। थैंक यू सो मच। इट्स योर क्वेश्चन टाइम इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। यस, सुनील जी आप हैं या कोई यहाँ पर? हाँ उज्जवल साम्राट जी। जी, थैंक यू वेरी मच। अभी फर्स्ट अपन प्रेयर करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे। so that anybody want to leave, you can leave. Okay. Fine. सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय। ओम श्री ऋषि प्रभाकर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साम्राट जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ। सो एनीबडी वांट टू आस्क क्वेश्चन, दोज कैन आस्क। और कुछ जय तो गुरुदेव उसका जो साम्राट जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज आज नया टूल मिला खेलने को। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये टूल हमारे पास पहले से दिया हुआ है गुरु जी ने, हाँ लेकिन अलग आज तरीके से पेश मालूम हो किया। गई, जानी हो गई। Great.
Yes, any questions anyone has? ये नया ये भी समझा, मालूम है बॉडी का वो क्रिएशन मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये नया समझा आज। थैंक यू। Thank you, thank you. Yes, so we can end the session today. Thank you. Jai Gurudev all. See you all again. Bye-bye. Yes. Jai Gurudev. Yes, Ujjwal ji, you can end the session. Jai Gurudev. Thank you. Thank you. Yes. Bye-bye. Thank you.